हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ टॉकिंग रूपाली। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है, ये सीखने में हम लोगों को लगभग कितने दिन लगते हैं। तो ये इंटरनेट पे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिल जाएँगे बहुत सारे वीडियोज़ जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स बात कर रहे हैं कि 30 डेज़ फ़ॉर्मूला, 90 डेज़ फ़ॉर्मूला शेयर कर रहे हैं अपने-अपने जो आपको विदिन दैट टाइम आपको इंग्लिश आ जाना चाहिए ऐसा बोल के। बट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है उस इंसान इंसान पर जो सीखने जा रहा है इंग्लिश एंड उनका उनको पहले से कितना आता है। इफ दे आर टोटली बिगिनर मतलब जिनको जिनको बेसिक्स भी नहीं आते क्लियरली, जिनको सिर्फ अल्फ़ाबेट ही पता है इंग्लिश का एबीसीडी ए टू ज़ेड एंड और जिन्होंने वो भी नहीं सीखा अभी तक। आई मीन ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। मोर और लेस सबको ये अल्फ़ाबेट पता है। बट आप अगर अल्फ़ाबेट से ही शुरू करें एंड देन कुछ चंद वर्ड्स आपको पता है, देन इट इज़ गोइंग टू 30 डे फॉर्मूला इज़ नॉट 30 डे और इवन 90 डे जो कि 3 मंथ्स का फॉर्मूला इज़ नॉट रियली गोइंग टू वर्क फॉर यू। बिकॉज़ आपको बहुत सारे वर्ड्स भी सीखने होंगे एंड आपको एकदम शुरू से शुरू करना होगा। सो ये एक पॉइंट है कि इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर। आप कौन से स्टेज पे है, कौन से स्टेट ऑफ लर्निंग इंग्लिश पे है और आपका लर्निंग कैपेसिटी भी कितना है, वेदर यू कैन लर्न फास्टर और यू आर लर्निंग वेरी स्लो। क्योंकि कुछ लोग इंफॉर्मेशन या कुछ भी हो उनको मेमोराइज उनके मेमोरी पे रहता है, वो इजीली दे रिमेंबर और मेमोराइज भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, उनका ब्रेन एक्सेस लेता है जल्दी। तो उन लोगों के केस में थोड़ा जल्दी सीखते हैं वो, बट देयर आर सम पीपल हु लर्न वेरी स्लोली। उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से वो स्लोली चीज़ों को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी स्लो लर्नर। अगर मैं मेरी खुद की जर्नी की बात करूँ तो आई डिड नॉट स्ट्रगल आई डिड नॉट स्ट्रगल इन द सेंस, मैं छोटे से ही मतलब जब द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश बिगेन, इट एक्चुअली बिगेन व्हेन आई वाज इन क्लास 10 पे जब थी तब। मैं एक बंगाली मीडियम स्कूल से ही आती हूँ, वो भी स्टेट बोर्ड का। आपको पता ही होगा स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंस क्या है। मैंने एक वीडियो किया है, वो ज़रूर जाके देखिएगा। उस वीडियो पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। स्टेट बोर्ड मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किया गया जो बोर्ड है उसके अंदर ही मैंने पढ़ा है। तो और बंगाली मीडियम था वो। तो दैट नेवर became a hindrance or a barrier to my learning of the language. So वही मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने कैसे सीखा? मैं रेगुलरली पढ़ती थी। क्लास 10 में जब ये रियलाइज़ेशन हुआ कि कहीं न कहीं ये लैंग्वेज अम, आज के ज़माने पे स्पेशली व्हेन यू हैव एन ओपन मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से हम लोगों का अम, इकोनॉमी जो है वो ओपन हो गया है एंड वी हैव ऑल दी कंट्रीज़ एंड वी आर डूइंग ट्रेड्स। हम दूसरे देश पे जाके व्यापार कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ पे आके व्यापार कर रहे हैं एंड इसी को ग्लोबलाइज़ेशन कहते हैं। वो मैं कभी और वीडियो करूँगी उसके बारे में। आई विल थोरोली टॉक अबाउट ग्लोबलाइज़ेशन एंड प्राइवेटाइज़ेशन की वज़ह से क्या हुआ और लोग अभी भी मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं और अल्टीमेट थिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है आज के ज़माने पे। और इसीलिए उस पॉइंट पे जब मैं क्लास 10 पे थी या 10 10 पास करने के बाद जब मैं 11 पे उठी तब मैंने मेरा मीडियम चेंज कर दिया। इंग्लिश मीडियम ले लिया। आर्ट्स से ही पढ़ी हूँ, आर्ट्स स्ट्रीम, बट वहाँ पे मैंने ये चेंज किया सो दैट जब सब सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश हो जाए तो मैं ज़्यादा पढ़ूँगी। आई विल गेट टू लर्न मोर एंड नो मोर अबाउट इंग्लिश। दैट्स व्हाई आई चेंज्ड माय मीडियम ऑफ स्टडीज़। तो वहाँ से ही माय जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश स्टार्ट्स एंड उसके बाद मैंने बहुत सारा डिग्रीज़ ले लिया। आई विल टॉक अबाउट इट समटाइम लेटर ऑन, नॉट नाउ। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ आज कि इट्स लर्निंग इंग्लिश इज़ कंप्लीटली अ जर्नी। For some it is a very slow journey, for some it is a very fast, you can say they learn fast, they are able to absorb everything, process everything very fast, that's why वो जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी इसको क्लिक या कैच कर पाते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे तो
मुझे या मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाला इसको सीखने में। मैंने मेरा जो डेली टास्क था होमवर्क्स था वो मैंने कंप्लीट किया और रोज़-रोज़ पढ़ती थी, बुक्स रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। मैंने आफ्टर पासिंग 12th पे तो आर्ट्स स्ट्रीम जनरल था वो, सब कुछ सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर का इंग्लिश और अल्टरनेटिव इंग्लिश मैंने रख दिया बंगाली के बदले। सो वहाँ पे ही मैंने सब इंग्लिश मीडियम जब लिया था तब वो बंगाली मेरा एक सब्जेक्ट था वो भी मैंने एक्चुअली छोड़ दिया था और मैंने अल्टरनेटिव इंग्लिश जो है वो प्रेफ़र किया क्योंकि मुझे ज़्यादा जानना था इंग्लिश के बारे में, ज़्यादा सीखना था इसलिए जितना ज़्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट हो उतना अच्छा है। दैट्स व्हाई और वहाँ से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो बहुत लिखती थी, पढ़ती थी एंड इस भाषा को जानने की कोशिश करती थी और कभी भी स्ट्रगल नहीं हुआ क्योंकि उसके पहले भी मुझे मतलब आई वाज़ नेवर अफ्रेड ऑफ दिस लैंग्वेज। अ, ये कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये क्या है? कुछ-कुछ लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि दिस इज़ लाइक अ मॉन्स्टर दिस लैंग्वेजेज़ क्योंकि उन क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे डर ऑलरेडी पैदा किया जाता है एंड समहाउ दे इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग द लैंग्वेज ये एक फॉरेन लैंग्वेज है इसको एप्रिशिएट करने के बदले इसको क्या करते हैं डर से फियर से अप्रोच करते हैं दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू लर्न सो दोज हु वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज आई वांट टू टेल यू दैट नेवर एवर कभी भी इसको फियरफुली इसके तरफ मत देखना otherwise otherwise you won't be able to um, otherwise you won't be able to oops, somebody was calling me so yes so I was saying कि fearfully अगर आप अप्रोच करते हैं तो you won't be able to learn it and you won't be able to be confident so वो confidence gain करने के लिए आपको बहुत ही curious होना पड़ेगा यही एक सिंगल मंत्र है अगर मैं कुछ कहना चाहूँगी इसके बारे में this is the only thing you can do you can be very you have to be very curious you need to be very curious otherwise किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं इंग्लिश के इंग्लिश ही नहीं हो सकता कुछ भी हो सकता है फ्रेंच जर्मनी कैनेडियन और कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर यू आर इंटरेस्टेड और अपना हिंदी बंगाली तमिल मलयालम और कुछ भी हो सकता है इंडिया के अंदर भी जो लैंग्वेजेस हैं अगर आप उनको भी सीखना चाहते हैं एंड यू आर वेरी अफ्रेड तब कुछ भी नहीं होगा सो यू हैव टू बी यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड आपको अप्रोच ही करना है बहुत क्यूरियोसिटी के साथ तभी कुछ हो पाएगा सो मैंने कैसे सीखा मैं अपना लेसन रेगुलरली करती थी पढ़ती थी बहुत सारा बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक था क्लास 12 तक उनको अच्छे से पढ़ती थी अम, आजकल क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और बुक्स पढ़ने का ट्रेंड कम होता जा रहा है आई डोंट नो बट ऐसा लग रहा है स्पेशली विद प्लस स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादातर नोट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं रेडीमेड नोट्स और बुक्स पढ़ने का इनका जो पहले लोगों का जो टेंडेंसी था और बुक्स को ये फर्स्ट सोर्स मानते थे वो अम, क्योंकि अगर आप एक बुक पढ़े तो वो टेक्स्ट बुक जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है सो लोग क्या करते थे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे उस पर ही रिलाई करते थे अभी क्या हो रहा है अभी स्टूडेंट्स इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहते मतलब जल्दी जल्दी हो जाए सब यही सब चाहते हैं एंड शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई करते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है यू आर वाचिंग मी प्लीज़ और ये शॉर्टकट्स अगर आप यूज़ करते हैं प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस एंड डू गो एंड रीड योर टेक्स्ट बुक्स एक टेक्स्ट बुक में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली कीजिए क्योंकि आप इवन आफ्टर गेटिंग डिग्रीज इवन आफ्टर गेट यू नो हैविंग दिस एंड दैट क्वालिफिकेशन यू हैव सर्टिफिकेट बट आप क्या करेंगे आफ्टर एंटरिंग इनटू द जॉब मार्केट पे अपना पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद जब आप एंटर करेंगे जॉब मार्केट पे तो क्या होगा सॉरी जॉब मार्केट आई एम सेइंग जॉब वर्ल्ड ओके फॉर यू ऑल तो क्या होगा आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे डिग्रीज हैं फिर भी आपको कुछ नहीं आता क्यों क्यों नहीं आता क्योंकि आपके पास कोई क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ही नहीं है क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा आपने पढ़ाई लिखाई का जो प्रोसेस है उसको ही कभी नहीं समझा आपको रेडीमेड नोट्स मिले आपने आंसर लिख दिया एग्जाम्स पे पास कर लिया और बहुत सारा रट्टा मारा यू केप्ट ऑन मगिंग थिंग्स मगिंग इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग एंड यू वोमिटेड जो कहते हैं पेपर पे थ्रो अप किया उसको और ऐसे ही आपने एग्जाम पास किया बहुत सारे बढ़िया मार्क्स भी ले लिए बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ आपका कुछ नहीं हो रहा है तो ये इसी वजह से हो रहा है कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक भी मैं और कभी लूँगी कि एजुकेशन ट्रू एजुकेशन क्या है और डिग्री लेना क्या है डिग्री हम सब ले सकते हैं बहुत सारे डिग्री ले सकते हैं बट टू बी ट्रूली एजुकेटेड इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग तो अगर आप वो हैं तो आपको जॉब मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ाई लिखाई के बाद सो लेट अस कम बैक टू इंग्लिश सो इसी तरह मैं बहुत बुक पढ़ती थी टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ती थी कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है जो क्लासरूम के टीचर्स के एक्सप्लेनेशन के बाद भी जो क्लियर नहीं होता था उसको मैं ट्राई करती थी पढ़ती थी समझने की कोशिश करती थी सब समय
एवरी टाइम यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन क्लासरूम टीचिंग। ओके, टीचर्स जो कर रहे हैं उनका जो कैपेसिटी है, उनका जो गिविंग कैपेसिटी है, वो उसी वहाँ तक ही देंगे वो, उसके बाद आपको खुद से ही पढ़ना है। सो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू इट फॉर योरसेल्फ इफ यू आर लिसनिंग टू मी। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से ही आप सीखते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। द मोर यू एक्सप्लोर, द मोर यू स्टडी, द मोर यू जगल थ्रू ऑल द टेक्स्ट बुक्स, पढ़ते लिखते नोट अपना खुद से प्रिपेयर करते, एक चैप्टर एक स्टोरी पढ़ के, लिटरेचर का समझ लीजिए एक लिटरेचर पेपर है, सो एक स्टोरी को आप पढ़ के उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप खुद से बना सकते हैं उस स्टोरी में। व्हेन यू आर रीडिंग दैट स्टोरी, a lot of question will come to your mind, so you can try writing answers of those questions also. So ऐसे करके ही आप सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं। और रीडिंग हेल्प मी लॉट इन लर्निंग द लैंग्वेज, लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने होंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के बाहर भी बहुत सारे बुक्स है। सिलेबस तो बहुत ही लिमिटेड छोटा सा, कंटेंट बहुत ही कम रहता है, तो एक्स्ट्रा रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे बुक्स है, बुक्स ऑन साइकोलॉजी, बुक्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, बुक्स ऑन प्रैक्टिकल, you know practical, what to say, there are many practical books on things, and then books on technical information, कुछ टेक्निकल कंसेप्ट है उसके बारे में भी बुक हो सकता है। एंड बुक्स ऑन जनरल नॉलेज, वो भी पढ़ सकते हैं आप। यू आस्क फॉर इट एंड यू हैव अ बुक, सो यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। सो वो सारे आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और इसी तरह आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। एंड मैं कोई 30 डे, 40 डे, 50 डे और 90 डेज फॉर्मूला है बोल के नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में इस वीडियो के शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर। सो आप अगर इस जर्नी पे है, द जर्नी ऑफ लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंटली, पहले तो आप बोलना सीखिए, एंड देन यू विल बी स्लोली यू विल बी कॉन्फिडेंट। सो जिनको जो अभी भी बोलने पे जिनको अभी भी बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, सो उनके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सो आप अगर हार मान लेते हैं जल्दी से कि मैं तो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा हूँ, आप पहले पहले आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। बी यू विल साउंड लाइक अ फूल समटाइम्स, सो दैट्स ओके टू बी फूल। आपको खुद का ये लैंग्वेज सीखने के लिए भी आपको खुद को इतना भी इम्पोर्टेंट समझना समझना नहीं है। ओके, तो व्हेन यू से दैट ओके आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, जो भी डिग्री आपके पास वो तो एक साइड पे रख दीजिए, भूल जाइए, एंड से कहिए खुद को कि मैं तो ये हूँ, मैं एक लेवल बिगनर लर्नर हूँ और मुझे ये लैंग्वेज सीखना है, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू लर्न दिस, बी एक्साइटेड एंड स्टार्ट लर्निंग द वर्ड्स। एंड आप पढ़िए, वर्ड्स तो सीखिए, जो छोटे छोटे चीज़ें चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए वो तो है। मैं क्या करती थी, मेरा अपना बोल देती हूँ थोड़ा सा। मैं जब भी पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी, पहले तो मैं टेक्स्ट बुक ही पढ़ती थी, जो सिलेबस पे है वही पढ़ती थी। सो उनमें बहुत सारे वर्ड्स आते थे जो मुझे उनका मीनिंग नहीं पता था, तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत क्यूरियस थी, उनको पेंसिल से सर्कल कर देती थी और उनका मीनिंग बुक पे भी लिख देती थी, उनका मीनिंग साइड पे। तो ये करने में बहुत ही टाइम लगता था, फिर भी मैं करती थी। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई का जो पेस गति जो है वो उस पे बहुत बाधा आता था, क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ, ये सर्कल कर रही हूँ उसका मीनिंग, एंड देन आई एम रीडिंग, तो बहुत ही टाइम लग जाता था, फिर भी मैं करती थी। ऐसे करके मैंने बहुत सारे वर्ड्स सीखा जिनका मीनिंग मुझे पता नहीं था। तो ये आप कर सकते हैं। लर्निंग इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, एंड इफ़ यू आर यू नो इफ यू हैव लॉन्ग टर्म विजन तो आप ऐसे ही करेंगे। और अगर आप सिर्फ शॉर्टकट्स के बारे में सोच रहे हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो एक तो मैंने ऐसे किया, ऐसे करके बहुत मेरा वोकैबुलरी धीरे-धीरे इंक्रीज़ हुआ। दूसरा है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, ज़्यादा पढ़ने से यू विल कम अक्रॉस मोर न्यू वर्ड्स, वोकैबुलरीज़, आपका वोकैबुलरी जो वर्ड स्टॉक है वो इंक्रीज़ होगा, एंड यू विल आल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ फ्रेजेस। इंग्लिश का जो बहुत सारे फ्रेजेस है, सेंटेंसेस को और भी ब्यूटीफाई करने के लिए वो आप सीख पाएंगे। एंड देन फ्रेजल वर्ब्स एंड बहुत सारा टेक्निकल एलिमेंट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस लैंग्वेज के, सो वो सब आप सीख जाएंगे धीरे-धीरे। तो the only thing I would I will end this video, wind up this video by saying this is by emphasizing this only thing, that do read a lot of books. Start from your, if you are a student, start from your own textbooks. You do not need to go, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने में। जस्ट अपने सिलेबस पे जो है बुक्स है, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं आप, अपना टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पे जो चैप्टर्स है, स्टोरीज है, उनको अच्छे से पढ़िए। अगर कोई वर्ड जिसका मीनिंग नहीं आता आपको, वो बहुत ही अच्छे से उसको नोट करिए, उसको पेंसिल से सर्कल कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका मीनिंग जानिए, एंड
इसी तरह आप प्रोसीड कर सकते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस लैंग्वेज, बी वेरी वेरी क्यूरियस। सो क्यूरियोसिटी के साथ अगर आप अप्रोच कर रहे हैं इस लैंग्वेज को, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं विद द लैंग्वेज, और आप एक दिन देखेंगे आप यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस लैंग्वेज। सो रीड बुक्स, बी क्यूरियस अबाउट द लैंग्वेज एंड टेक इट एज अ जर्नी एंड इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। मुझे तो कितने साल लगे टू बी दिस कॉन्फिडेंट इस लेवल पे जो मैं बात कर पा रही हूँ। अभी तो ये वीडियो तो मैं इन्हें ब्लेंड कर रही हूँ हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आप लोग समझ पाए। बहुत सारे लोग, इफ आई मेक इट यू नो, इफ आई टॉक ओनली स्पीक इन इंग्लिश ओनली, देन मेनी ऑफ यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं हिंदी मिला के बात कर रही हूँ यहाँ पे। बट यू कैन चेक अ फ्यू अदर वीडियोस दैट मैंने अपलोड किया है, जहाँ पे मैंने इंग्लिश में ही बातें किया है। सो इस लेवल के कॉन्फिडेंस पे आने के लिए भी मुझे कितने साल लगे। मेरा 11-12 हुआ इन 2017, मैंने 12 पास किया। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 8-9 साल हो गए। सो इट्स नॉट दैट मेरा जर्नी एक्चुअली रिलेटिवली बहुत स्लो था। और मैंने बाय कॉन्फिडेंट आई डू नॉट मीन कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और समथिंग, और मेरा लर्निंग जर्नी यहाँ पे खत्म हो गया। नो, आई हैव एक्वायर्ड अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। बट मैं अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसी अप्रोच के साथ अगर आप भी सीखते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट माइलस्टोन के हिसाब से देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप बहुत ही आगे जा पाएंगे विद लर्निंग दिस लैंग्वेज। और लैंग्वेज यू नो सीखने का कोई कंक्लूजन या एंड या कोई लिमिट नहीं होता। आप जितना चाहे सीख सकते हैं, और आपको मोर यू नो इन्फॉर्म्ड, आप को मोर कॉन्फिडेंट बना सके इस लैंग्वेज पे। सो आज के लिए इतना ही। डू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, बी क्यूरियस अबाउट द लैंग्वेज, एंड इस लैंग्वेज के बारे में जो फियर है उसको मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। और एक फैक्ट ये है कि आप अगर क्यूरियस है तो आपके मन में डर कभी भी नहीं आएगा। सो क्यूरियोसिटी जो है वो डर को बीट कर देती है। डर को मार के ही हम लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होता है। सो बी क्यूरियस एंड कीप रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड English will no more seem to be something which is headache causing, okay, or storm like thing. It will become a friendly language, and believe me when I say it, I truly mean it. English is a very funny, very playful language. जब when you go into the depth, जब अगर when आप थोड़ा comfortable बन जाएंगे इस language पे, you will see a lot of things which are very funny, which are very playful about this language. So it is a very sportive language. You will get to understand when you start learning it, and you will have a lot of fun. You will have a lot of fun in learning this language, because it is one of the beautiful and funniest language in the world. If you are in a stage where you already know, आपको already पता है ये funny language है, मुझे ज़रूर बताना comment box पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा चैनल। मैं अभी एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो कंटेंट तो नहीं, मेरे ये जो भी मैंने स्टोरी शेयर कर रही हूँ वो अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपको इंग्लिश के बारे में कुछ स्पेसिफिक कुछ जानना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी उन पे एक वीडियो करने की, अगर मुझे पता हो तो क्या बोलना है। अगर हो सके तो मैं ज़रूर करूँगी। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आज के लिए इतना ही। टाटा, टेक केयर।